इतने दिनों से मैं वीडियो लाते जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 90 डेज़ की बात करता हूँ, 1 महीने की बात करता हूँ, लेकिन जो लोग 1 हफ्ते तक भी नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग 3-4 दिन तक भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके बारे में भी तो मुझे वीडियो देना ही पड़ेगा। वो भी तो मेरे को सब्सक्राइबर्स हैं ही हैं। अगर वो बोलते नहीं तो क्या मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे उनके लिए भी कुछ करना ही चाहिए। मुझे उनके लिए 1 वीक की वीडियो बनाने की फिर समझ आई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए 1 वीक पर एक वीडियो बनाएगी। 1 वीक में अगर नोफेप कर लेते हो, नोफेप चैलेंज अगर अपना लेते हो तो क्या होगा। अगर नोफेप नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक कर लेना, मालूम पड़ जाएगा, या तो चैनल पे जाके घुस के देख लेना, पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये है, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 वीक नोफेप चैलेंज की कि उससे क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यारों पहली वीक की बात कर लेते हैं। अगर नोफेप कर रहे हो या अगर ब्रह्मचर्य कर रहे हो, दोनों के लिए यह वीक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैप्स कर देते हो या बहुत ज़्यादा रिलैप्स अगर नहीं करते हो, इसकी बुनियाद रखी जाती है फर्स्ट वीक में। अगर फर्स्ट वीक में अगर आपका रिलैप्स हुआ तो आप बहुत आगे तक नहीं जाओगे। अगर रिलैप्स नहीं हुआ तो आपकी स्ट्रीक बहुत ही लंबी जाएगी। आप हो सकता है 90 डेज़ तक चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक चले जाओ। उससे आगे फिर हो जाता है हार्ड मोड। फिर हो सकता है आप आगे तक चले भी जाओ, क्योंकि फर्स्ट वीक में अगर आपने वह कंट्रोल कर लिया तो उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस हो जाता है हाई। और अगर आपने फर्स्ट वीक में वह रिलैप्स कर दिया, अगर आपने मुठ मार ली, तो उसके चक्कर में होता यह है कि कॉन्फिडेंस हाई की जगह लो हो जाता है, जिसके चक्कर में आप फिर रिलैप्स साइकिल में फंस जाते हो। रिलैप्स साइकिल पर वीडियो चाहिए, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। रिलैप्स साइकिल यह होता है कि रिलैप्स में ही फंसे रहते हो, बार बार मुठ मारना, हफ्ते में 2-3 बार मुठ मारना, या 15 दिन में 10-15 बार मुठ मारना, ऐसा ही रहता है। और आपको लगता है कि आप नोफेप कर लोगे, नोफेप में आप फाड़ दोगे, लेकिन होता क्या है, आपकी खुद की फट जाती है और आप नोफेप करने के बजाय हस्तमैथुन करने लग जाते हो। और वही रहता है कि जैसे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, आप रोज़ मारते थे, और उसकी जगह बस हो यह रहा है कि आप 2-3 दिन के बाद मार रहे हो। लेकिन आपको यह दृढ़ निश्चय लेकर चलना ही होगा। अगर मैं फर्स्ट वीक में कर सकता हूँ तो मैं बहुत ही आगे तक जा सकता हूँ। अगर दोस्तों यही होता है कि अगर किसी ने फर्स्ट वीक में अगर कर लिया तो वह 15 दिन के आगे तक चले जाता है मेरे हिसाब से। अगर उसने फर्स्ट वीक में रिलैप्स कर दिया तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है नोफेप करना। तो यारों थोड़ी बहुत बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं। बिगिनिंग में बिगिनर्स के लिए बेनिफिट जो रहता है वह बहुत ही नए बेनिफिट्स रहते हैं। यह अनुभव नया रहता है, और इसमें जो आप आलस कर रहे थे वह भी ख़त्म होने वाला है। थोड़ी चुस्ती फुर्ती अलग ही देखने को मिल जाती है फर्स्ट ही वीक में। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैप्स कर चुके हो या भले कम रिलैप्स कर चुके हो, वह चीज़ आपके लिए बहुत ही बराबर और मैनेजेबल रहने वाली है। इसकी वजह से यह होगा कि थोड़ा बहुत चुस्ती फुर्ती तो मिलेगी ही आपको, और थोड़ा बॉडी में आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है वह भी नॉर्मल चलने लग जाएगा। जैसे कि पहले लो या हाई हो रहा था, मुठ मारने से यही होता है, तो वह नॉर्मल होने लग जाता है। और जो आपका स्वभाव है वह भी एकदम से बहुत ही बढ़िया होने लग जाता है, क्योंकि वह आपका कॉन्फिडेंस हाई होने लग जाता है। और हाई कॉन्फिडेंस में ही मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इसमें आपका काम बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है। अगर आप इसे मैनेज कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आँखों में चमक पैदा हो जाती है, आपके बोलने का तरीका सही होने लग जाता है, और आपके चेहरे पर ताजगी आने लग जाती है। चमक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं चेहरे पर, वो तो आती है 30 डेज़ बाद में, थोड़ा ऑयली हो जाता है, उसके बाद में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लेकिन फर्स्ट वीक में होता है कि आपके चेहरे पर ताजगी मिलती है, क्योंकि उसे बहुत ही सालों बाद छुटकारा मिला है मुठ मारने से। जो आप उसे मुठ मार कर उसे जो जेल में रखे थे, जो उसका जुलूस निकाल रहे थे, जो उसका जूस निकाला करते थे, वह जूस निकालना आपने एकदम से बंद कर दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, समझे।
यार उससे फर्स्ट वीक में ही शरीर में एनर्जेटिक फील होने लग जाता है और शारीरिक जो आपकी समस्याएं हैं उनसे उनके ऊपर थोड़ी एक पतली लेयर जमा हो जाती है जिस पर धुंधली परत रहती है, जिस पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं बादलों में हूँ और थोड़ा आपको ड्रीम्स कम्स ट्रू लग जाएगा कि सपना सच होते हुए लग रहा है। ऐसा लग भी सकता है क्योंकि आपने बहुत ही बुरी मोहमाया से अपना रास्ता बदला है अभी के लिए। ये वाला जो मैंने बेनिफिट बताया ये मेरे को दुबले पतले भाइयों लोगों के लिए, थिन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है और उन्हें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने भी वाला है क्योंकि इसमें जो एनर्जेटिक फील होता है उसमें आप जिम करने का जो आपका कॉन्फिडेंस है और थोड़ी बहुत एनर्जी जो चाहिए रहती है, जो आप जिम करते वक्त ढीला ढस महसूस करते हो, जो जिम करते वक्त आप में कोई एनर्जी नहीं रहती, आलसपना आता है या कुछ भी आपके बहाने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसका जो कॉन्फिडेंस रहता है, इसकी जो एनर्जी रहती है उससे आपको जिम करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने लग जाता है। मतलब कि आप कांगड़ी हो पतले हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जिम करने में मज़ा आने लग जाएगा और आपकी बन जाएगी बॉडी बढ़िया सी। फिर आप लड़की बटाने के बारे में सोचिएगा भी मत, आप अपने करियर में आगे बढ़ने का सोचिएगा, बस पर्सनालिटी और पैशन बना लीजिएगा, काम ख़त्म और आप लाइफ में सक्सेस। तो भाइयों बेनिफिट तो बहुत सारे हैं 1 वीक के और ये बेनिफिट मेरे खुद के देखे हुए परखे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं अगर बात करूँ छोटे छोटे बेनिफिट्स को अगर गिनाने लगा तो वीडियो ख़त्म ही नहीं होगी। तो यार आप बात करते हैं कुछ चेंजेस के और कुछ बुरे हार्म करने वाली चीज़ों की। छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन चीज़ें असर करती है और चीज़ें मैटर करती है। तो यार उनकी बात करते हैं तो नाइटफॉल हो सकता है दोस्त, ज़्यादातर यह 1 वीक के बाद में होता है लेकिन किसी किसी को जो ज़्यादा एडिक्टर रहता है, जो ऐसे रहते हैं, मतलब जो समझ रहे हो कि दिन में 3-4 बार वाले, तो उनके लिए यह रहता है कि उन्होंने बंद कर दी नल बंद कर दिया। तो नल बंद कर दिया, नल हमेशा जलता था, नल ज़ोरों से जलता था, नल खतरनाक तरीके से चलता था, लेकिन नल एकदम से बंद हुआ कैसे? बंद हुआ नल बंद होते ही एकदम से आया प्रेशर, नल टूट गया, नल की कुंडी टूट गई, जो घुमाने वाली कुंडी टूटी तो नल हुआ एकदम से चालू, समझ गए? तो इसकी वजह से होगा नाइटफॉल। वह 1 वीक में 1 ही बार होगा, इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, 2 बार भी हो सकता है। और दोस्तों ज़्यादातर मैं अगर 80% बात बताऊँ तो यह 1 वीक के बाद में ही होता है, लेकिन किसी किसी को जो ज़्यादा एडिक्ट रहते हैं, जो ज़्यादा हैरेसमेंट में रहते हैं, जो ज़्यादा लौंडीबाजी या लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं, उनके टिप टॉप बदन को देखते हैं, उनके लिए यह ज़्यादा मैटर करता है कि नाइटफॉल होने के चांसेस उनको ही ज़्यादा रहता है बस। और बाकी जो मेरा भाइयों है जो क्लीन बनना चाह रहे हैं, जो क्लीन बन चुके हैं या नोफैप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको नहीं होगा। जो मेरा भाइयों है, जो मेरे खुद के भाई हैं, उनको कुछ नहीं होगा। यह हार्म बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, बहुत ही ज़्यादा डरावना है और यह हार्म आप को भी होगा। सालों से एडिक्ट था मैं, मुठ मारा करता था, बहाया करता था, बुरा करता था, तो एकदम से मैंने सही रास्ता चुना है। मैं मुठ मारने वाली की बात कर रहा हूँ। तो एकदम से यह होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो 2-3 दिन के अंदर मैनेज होने के लिए जाएगा ब्रेन के सबसे सही हिस्से में, सही प्रोटेक्टिव हिस्से में। तो ब्रेन को थोड़ा ऐसा लगेगा कि मुझे सहज होना चाहिए, मुझे थोड़ा और डिफेंसिव होना चाहिए, तो उसके चक्कर में होगा यह। हो सकता है इस तरीके से आप लोगों को देखने लग जाओ, इतने खतरनाक तरीके से नहीं है, तो बस डराने के लिए, बस वीडियो को वॉच टाइम करने के लिए बोल रहा हूँ। सो मतलब लोगों को घूर के देख सकते हो आप,
मतलब एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के बीच में ही यह आता है कि लोगों को एकदम से इस तरीके से देखने लग जाते हो, आंखें बड़ी हो जाती है थोड़ी। लोगों को डर लग सकता है कि यह मुझे बिल्ले की तरह क्यों देख रहा है या बिल्ली की तरह क्यों देख रहा है, क्योंकि उसमें ऐसा ही होता है कि लोगों को आप आँख इस तरीके से करके देखने लग जाते हो तो लोग थोड़ा डर जाते हैं। और इसको आपको मैनेज करना ज़रूरी भी रहता है, क्योंकि आपको आना चाहिए, आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल रहना चाहिए। सो ज़्यादा वैसे लोगों की नज़र में आता नहीं है ये, क्योंकि लोगों को लगता है कि होगा ही ऐसा ही साला। लोगों की नज़रों में ऐसा रहता है कि कर रहा होगा, उसके कुछ ठिठोलीपन है, उसके ही कुछ दोस्तों के कहने पर कर रहा होगा, या तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कुछ कर रहे हो, या अगर किसी को गुस्सा आया तो वो तो रख देगा ना आपको। तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, आपको अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा कि मुझे क्या हो रहा है और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। सो ज़्यादा ठिठोली करिएगा भी मत। अगर जो आपके अंडर में है, जो आप जिसके साथ कर सकते हो उसके साथ करिएगा, लेकिन ज़्यादातर तो करिएगा मत, क्योंकि किसी गुस्से वाले इंसान से पाला पड़ गया तो वो तो ठोक देगा ना आपको। लेकिन ज़्यादातर यह रहता है कि थोड़ा घूरने का जो सिलसिला रहता है वह चालू हो जाता है। यह कितने दिन तक रहता है यह मैं आपको नहीं बता सकता। यह शुरू होता है 4 दिन के बाद में, और यह दूसरे वीक तक मिडल तक चल सकता है, या तो दूसरे वीक पूरी होने तक भी चल सकता है। लेकिन यह घूरने का सिलसिला बहुत ही बढ़िया रहता है भाई, मतलब अनबिलीवेबल रहता है। लोगों को आप उस तरीके से देखते हो कि उनको आप परखना चाहते हो, और उनके किसी किसी को तो ऐसा भी लग सकता है कि आप उनकी हवस की आग बुझाना चाहते हो या अपने हवस की आग बुझाना चाहते हो। कोई ऐसी लड़की मिल गई जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सके, जो चिनाल है साली 10-10 को लेके घूमती है, तो वह तो ऐसे ही सोचेगी कि ये मुझको भर लेगा या मैं इसको भर लूँ। सॉरी फॉर दोस्तों, ऐसी बात मैं कहना नहीं चाह रहा था। मेरे ब्रह्मचर्य दोस्तों को मैं माफ़ी मांगता हूँ, नोफेप दोस्तों को माफ़ी मांगता हूँ, इस तरीके की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये हो सकता है ऐसा, क्योंकि आप देखोगे ही उस तरीके से, ऐसे ऐसे देखोगे। मतलब टॉपिक चेंज करते हैं दोस्तों यार, जान लिया ये टॉपिक। तो यार बालों में दर्द हो सकता है, यह भी एक थोड़ा बहुत हार्म मान ही सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वह कंडीशनल, जो पहले कंडीशन थी उस कंडीशन से और अलग कंडीशन में जा रही है। तो बालों में थोड़ा दर्द हो सकता है। बालों की जो जड़ें आती है, जड़ों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। अगर आप कंघी करोगे या बाल ऐसे करोगे तो मिडल में जो दर्द रहता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि वह डोपामाइन उसको मिल नहीं पा रहा भाई। तो वह डोपामाइन के चक्कर में आपके बाल भी दुखाएगा, आपका बाल भी बांका करेगा। तो उससे भी आपको नहीं घबराना है। यह चीज़ होएगी बस 3-4 हफ्ते तक, उसके बाद में यह चीज़ें होना बंद हो जाएगी। उसके बाद में ना बाल दुखेगा ना दुकड़ा दुखेगा, दुकड़ा भी नहीं होगा आपको। सो दोस्तों ये छोटी मोटी चीज़ें अगर साइड में लेके चल सकते हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाल का जो दर्द है वह थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि बाल में जो एकदम खिंचाव, किसी ने खींच के रख दिया उस तरीके का अगर दर्द होता है थोड़ा मोटा, तो उसको अगर आप साथ में लेकर चलते हो कि यह प्रॉब्लम सामान्य है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह चीज़ें आपको पहले भी होती थी जब आप मुठ मारते थे, लेकिन आपको होश रहता कहाँ था, क्योंकि आप होश को तो निकाल दिए थे, होश को आप थूक दिए थे समझ लीजिए। उसके चक्कर में खुद की तो 12 बजवा ही रखी थी आपने, और बालों की भी, चेहरे की भी। आंखें कमज़ोर बहुत ज़्यादा होती मुठ मारने से। और दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत सिर पेन कर सकता है, सर दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत ही होगा, जितना आपको नॉर्मली होता है उससे 20% ही होगा, हल्का फुल्का दर्द होगा सिर का। सो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। वीडियो मैं कितनी भी छोटी बनाऊँ लेकिन वीडियो बड़ी हो ही जाती है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों बेल आइकन दबाइए, उसके लिए थैंक यू। मैं दबाने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने दबाई है उनके लिए बहुत ही थैंक यू। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।